You can see I'm back home to Croatia with the loved ones, but somehow I'm physically present here only because my soul is still there. It will be for another couple of weeks at least. It was a great couple of months with the fantastic results at the end of very hard work we put in all together. Thank you once again for everything you have done to support the national team. And I'm so happy to see now that somehow India is awakening about football. I have 6 interviews today, which never happened in the last 4.5 years. Starting now in half an hour with Indian Express, then India Today, Tribune, 420 grams, National Herald. Everybody wants to speak about football, and that's just wonderful. Please keep supporting national team of football and stay with us in this wonderful journey we started a few years ago. Thank you so much once again. See you soon. Hey guys, कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ सुनील छेत्री बैक्ड ईगोस्टी मैचेस ओन स्टेटमेंट ऑफ आस्किंग AIFF 4 weeks ऑफ मतलब प्रैक्टिस सेशन, जो कि आप लोग ने देखा ही होगा इस चैनल के थंबनेल पे। तो आपको क्या लगता है और इस चीज़ को क्या लगता है, ये सब डिस्कस करेंगे। हमको क्या लगता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले I want to thank you all the people who are here right now, because you people have really helped the channel to grow and you have subscribed. I'm really thanking you from bottom of my heart. It's like, you know, it's a support which you are showing. So please मतलब अपना प्यार ऐसे बनाए रखिएगा और थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। और आप लोग अपना फिर से सब्सक्राइब अगर आप लोग नहीं किए होंगे, जो कि नए आए हैं इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए उसके पहले कि हम लोग मतलब ये वीडियो चालू करें। सो देयर इज़ अ रेड बटन, प्लीज़ प्लेस द रेड बटन एंड प्लीज़ सपोर्ट द चैनल। सो हम लोग देखें कि एक स्टेटमेंट आया अपना हमारे जो AIFF प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, वो उन्होंने बोला कि दे विल बी ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट ऑफ एक्चुअली गिविंग द इंडियन टीम द मोस्ट एडवांटेजियस टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग फॉर द AIFF। वो बोले कि AIFF से वो लोग इतना कर पाएंगे कि 3 to 2 weeks ऑफ लाइक यू नो अगर वो लोग ये दे पाए, कैंप का जो समय है वो दे पाए। लेकिन ये जो हमारे कल्याण चौबे सर ने कहा, पर आपको क्या लगता है ये फिजिबल होगा क्या? AIFF जो बोल रही है ये क्या AFC एशियन कप के लिए फिजिबल होगा? क्योंकि आप जानते हैं AFC एशियन कप में ऐसे ऐसे टीम को साथ हमको पेयर किया गया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, उज़्बेकिस्तान और सीरिया। चलिए सीरिया के साथ तो हम लोग देख भी सकते हैं क्योंकि दे आर मोर और लेस इन द सेम कैटेगरी देन वी। बट ऑस्ट्रेलिया, डू यू रियली थिंक दैट वी कैन गो विथ अ कैंप ऑफ जस्ट 2 we can just go and defeat them or like even give a good fight? because आपने देखा ही होगा like अर्जेंटीना को कैसे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने टफ फाइट दिया था। हाउ डू वी एक्सपेक्ट दैट वी आर गोइंग टू फाइट ऑस्ट्रेलिया इन सच जस्ट अ 2 week ऑफ ये? तो ये एक तो कॉन्सेप्ट बनता है कि जो ईगोस्टी मैच सर ने बोला कि उनको भाई 4 हफ्ते का तो मिनिमल चाहिए कैंप। तो इसके लिए FSDL क्या कर सकती है, AIFF क्या कर सकती है, हम लोग थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें कि FSDL का जो हमारे साथ पैक्ट है, मतलब AIFF के साथ पैक्ट है, वो है मार्केटिंग का। तो वो लोग करवाते हैं ISL। देखिए ISL एक डोमेस्टिक लीग है कि जो कि हमारे आने जाने से या हमारे और से हम लोग उसको बदल सकते हैं। लेकिन इसी बात को हम लोग AFC एशियन कप को नहीं कह सकते कि कैसे आप लोग एक टूर्नामेंट रख रहे हो बिटवीन द लीग सेशन कि हम लोग को लीग बंद करना है, आप लोग दूसरे समय करवा लो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सो बिकॉज दे आर द बॉडी एक्सटर्नल एंड वी आर द बॉडी इंटरनल, हम लोग को भाई ये समझना पड़ेगा कि इवन सऊदी अरेबिया जो कि हमारे से बहुत आगे है फुटबॉलिंग स्टेचर पे, कि जो कि एक बहुत ही ज़्यादा क्या बात हो गई हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात हो गई, क्योंकि वी वर वंस टोल्ड दी ब्राज़ील ऑफ एशिया, द स्लीपिंग जाइंट्स ऑफ एशिया, द ब्राज़ील्स ऑफ एशिया, क्योंकि हमारे पास थे द वर्ल्ड फेमस साइलेन मान्ना, द वर्ल्ड फेमस डिफेंडर, कि अभी उनका वर्ल्ड ऑल टाइम फेवरेट डिफेंडर्स में एक आता है नाम। वी हैड PK बैनर्जी, वी हैड चुनी गोस्वामी,
जो कि टोटेनहम हॉटस्पर से जिनको बुलाया गया था ट्रायल्स के लिए इन इंग्लैंड, जब हम लोग कभी टोटेनहम का नाम भी नहीं सुने होंगे यहाँ, तो प्रीमियर लीग तो छोड़ ही दीजिए, लिटरली तब बुलाया गया था। वी हैव वोन IFA शील्ड, जबकि और भी किसको, शेफील्ड को हरा के, जब मतलब फुटबॉल एज अ स्पोर्ट्स इन कंट्रीज में, मतलब सऊदी अरेबिया या दूसरे कंट्रीज में एग्जिस्ट भी नहीं करता था। तो जस्ट सोचिए, आपको एक ऐसा कंट्री आप हैं कि जिसका heritage of football is so much, but still you have to stagger for asking such amenities for the sports which have actually garnered so much of accolades to your country। ये कैसा हो सकता है? अभी तक हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं फुटबॉल को अपने एक ऐसे मुकाम पे लेके जाने के लिए जहाँ की वो क्रिकेट की बराबरी कर सके। देखिए, मुझे क्रिकेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन लव क्रिकेट, क्रिकेट एंड फुटबॉल गोज हैंड इन हैंड, बिकॉज स्पोर्ट्स शुड गो हैंड इन हैंड, कोई भी स्पोर्ट्स हो जाए। पर ऐसे भी बहुत लोग हैं कि जिनको मैंने देखा कि दोज हु आर नॉट एक्चुअली सपोर्टिंग ईगोस्टी मैच, एंड दोज हु आर इवन देयर आर पीपल दोज हु आर डिमीनिंग आवर ओन कैप्टन सुनील छेत्री, सेइंग दैट ही इज़ नो बेटर देन हमारे मतलब क्या बोले मेसी और रोनाल्डो, जस्ट बिकॉज ही सेड दैट आई विल गिव 100% मोर देन व्हाट मेसी एंड रोनाल्डो गेव टू देयर टीम। इसका मतलब भी अगर समझते होंगे तो जो लोग ये मतलब बर्ताव करते हैं कि ऐसे करके भाई मतलब कहाँ से तुम मेसी रोनाल्डो के साथ अपना ये, भाई मेसी रोनाल्डो जो भी हैं वो पोर्तुगल और अर्जेंटीना के लिए है। वो अगर कल कप लेके आएंगे तो वो इंडिया को नहीं दे देंगे, और या तुम्हारे घर पे आके जो भी ये सब बोले हैं, मैं आई पुट द कमेंट्स ऑन द स्क्रीन, यू विल सी, जो भी बोल रहे हैं ये उनके लिए तो है नहीं भाई। वो तो आपको आके अपना कप नहीं दे देंगे कि चलिए अर्जेंटीना से लेके हम इंडिया को देते, क्योंकि इंडिया में बहुत सपोर्ट है। भाई सिंपल सी बात है, अपने लेजेंड्स को, अपने घर के प्लेयर को रिस्पेक्ट करना सीखो। पहले मेसी रोनाल्डो को रिस्पेक्ट भी करो, क्योंकि फुटबॉल एज अ लवर ऑफ फुटबॉल यू शुड रिस्पेक्ट ऑल द ग्रेट लेजेंड्स, बट यू शुडंट ट्राई टू डीमीन योर ओन गोट जस्ट टू लाइक यू नो अपना एक ये निकालने के लिए। तो आप सोचिए, जो ऐसे भी यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, दे आर जनरली, आई ऑल्सो सॉ, मैं किसी क्लब का नाम लेना नहीं चाहता, बट प्लीज़ केरला ब्लास्टर्स के कुछ मैंने देखा, एक ये है, आप देख सकते हैं ट्विटर में, मैं दे दूंगा, दैट बॉय इज मीन्स राइट नाउ ऑल्सो यू आर टेकिंग दिस, दैट वो BFC में एक गोल कर दिया इन लीग, दैट्स वाई यू आर ट्राइंग टू मेक दिस हैफजर्ड काइंड ऑफ कॉमेंट्स। प्लीज़ मैं सब केरला ब्लास्टर्स को नहीं बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू ऑब्जेक्टिफाई समबडी, बिकॉज मुझे भी पता है कि केरला इज़ अ वेरी 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 व्हाट यू से इज़ लाइक लाइक बंगाल, इट्स वेरी इमोशनल टुवर्ड्स फुटबॉल। तो जो भी फुटबॉल को प्यार करता है वो तो इतना चीप काम कर ही नहीं सकते, बट देयर आर सम अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स, मुझे नहीं पता, कि जो इवन नाम भी ले लेते हैं बड़े बड़े टीम का, और वो सब ये सब डीमीनिंग काम करते हैं, हमारे गोट को ही बोलते हैं कि हाँ ये है। तो भाई ऐसा एक मतलब अपने आप को मेसी और रोनाल्डो से ज़्यादा समझ रहा है। भाई वो बोला था कि गिवन द फैक्ट दैट ही वांट टू प्रूव टू हिज कंट्री, ही विल put more dedication than what Messi and Ronaldo did for their country. He is not saying that he is anyway greater than Messi and Ronaldo. Just try to understand the meaning of the language first and then try to comment. It's not something that he is saying or he is debating over the greatness of Messi and Ronaldo. सो ये एक बात हो गया। सो हम जो ये देख रहे हैं, द ऑनगोइंग मूवमेंट ऑफ इंडियन फुटबॉल एंड द बिगिनिंग ऑफ इंडियन फुटबॉल इन इंडिया, ये हम लोग को एक चीज़ तो दिला रहा है, एक आशा दिला रहा है कि इफ़ वी बैक अप आवर कोच एंड इफ़ वी बैक अप आवर कैप्टन, वी आर श्योरली गोइंग टू डू वेरी ग्रेट in the upcoming tournaments which are coming, like Kings Cup, Merdeka Cup, even AFC qualifiers for World Cup and then AFC Asian Cup. आपको क्या लगता है इस चीज़ को ज़रूर बोलिएगा इस चैनल के नीचे कमेंट्स में। I'll always keep the comments open because football is a matter of discussion right now in our country and we should discuss the things rather than fight on the things that which are very menial again. आप मरीनर हो जैसे कि मैं हूँ, आप केरला ब्लास्टर के सपोर्टर हो जैसे कि कोई भी हमारे व्यूअर हो सकते हैं, आप BFC के सपोर्टर हो कि जो भी बेंगलुरु से आए हैं, डोंट ट्राई टू डिमीन द नेशनल फुटबॉलर्स लाइक दैट। इट इज़ अ सिंपल रिक्वेस्ट टू यू ऑल पीपल दैट नेशनैलिटी या इंडियन प्लेयर्स को जब वो एक साथ खेलते हैं तो उनको डिमीन नहीं करे कि वो इस टीम से हैं तो डिमीन करे। फुटबॉल का भी एक मतलब एथिक्स होता है, एथिक्स मान के चलिए, कम से कम ये तो कर लीजिए। तो ये एक है, I am not trying to rant anybody, but just it gives me immense, like, you know, being a mariner, I can't just go and rant about Mahesh Singh because he played for East Bengal.
It is not something which I'm going to do because he is going to play for East Bengal, and if he plays bad for Indian team, I'm going to rant over him. No, it's not the ethics. So simple, I'll tell you to support Indian football. And yes, do like and subscribe to this channel if you like this kind of news. I'll bring more news into this channel of Indian football. So please support our coach and do use this hashtags which I have put into the description as well as the tagline. Please do support, and I'll meet you in the next one. Till then, have a great time and do support Indian football, my friend.